हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने किचन में। तो चलिए आज बनाते हैं सिंधी स्पेशल गच्च। ये खास बनाए जाते हैं थदरी पे या फिर महालक्ष्मी के सगड़ों के टाइम। अब आप सोच रहे होंगे महालक्ष्मी के सगड़े क्या होते हैं। महालक्ष्मी के सगड़ों का मतलब होता है कि कॉटन का धागा लिया जाता है, उसे हल्दी में डुबोकर उसके ऊपर 16 गांठें मारी जाती है और उसे 16 दिन के लिए फैमिली के हर एक मेंबर ने अपने हाथ पे बांधना होता है। ये हर साल महालक्ष्मी के सगड़े आते हैं, उसी टाइम पे हम ये गच्चे बनाते हैं या फिर ये पकवान बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कप मैदा। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो कोई भी एक कटोरी से आप मेजर कर सकते हैं और उसी से सारे मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अब लीजिए 2 बड़े चम्मच सूजी और 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। 1 बड़ा चम्मच ले लीजिए इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बुरादा कहते हैं। 1/4 चम्मच इसमें डाल दीजिए पिसी हुई इलायची का पाउडर और इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारी चीजें आपस में घुल मिल जाएं। ध्यान रखिएगा कि आपको मैदे को छान कर लेना है। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। अब ले लीजिए आधा कप पिसी चीनी और इस चीनी को डालने के बाद इसे भी आपको अच्छी तरह से आटे में मिक्स करना है। सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप इन्हें मिक्स कर लेते हैं, अब हम आटा गूंदने वाले हैं। तो हम लेंगे सबसे पहले 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। ये एक तरह का पकवान है, सिंधी पकवान, जो खस्ता करारा बनता है, जिसके लिए हम इसमें डालेंगे मोंड। तो मैंने यहाँ ले लिया है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। मोंड डालने के बाद आपको इसे आटे में बहुत अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है कि आटे का कण कण जो है वो इसमें खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब आप आटा हाथ में ले और इसकी मुट्ठी बांधे तो बहुत आसानी से ये मुट्ठी बन जाए। इसका मतलब होता है कि हमारा ये जो आटा है ये पूरी तरह से अब रेडी है। अब ले लीजिए 1/4 कप पानी और थोड़ा थोड़ा डालते हुए आपको आटा गूंदना है। आटा हमने सख्त लगाना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट आटा नहीं होना चाहिए। अगर आटा सॉफ्ट होगा तो हमारे ये जो पकवान है ये खस्ता करारे नहीं बनेंगे। तो देखिए आटा गूंदने के लिए मैंने टोटल 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है और कुछ इस तरह से आपको सख्त आटा लगाना है। आटे के ऊपर आपको दरारें दिखाई देगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा ये पकवान बहुत ही खस्ता करारा बनेगा। और इसे बिल्कुल रेस्ट मत करने दीजिएगा। अब ले लीजिए एक छोटा पोर्शन इस आटे में से लोई काट लीजिए और आपको बेलनी है एक छोटी सी रोटी, लेकिन वो होगी बहुत मोटी सी, जिस तरह से हम कोकी बनाते हैं या फिर मीठी लोली बनाते हैं। तो इसे अब मोटा सा बेल लीजिए और आप कहेंगे कि इसके एजेस जो है वो इवन नहीं है, तो इसे इवन करने के लिए हम एक डब्बे का ढक्कन ले लेंगे और उससे इसे कट कर लेंगे ताकि इसकी जो एजेस है वो बहुत सॉफ्ट हो जाए और एक्स्ट्रा आटा साइड में से निकाल लीजिए। अब इसे हम कट कर लेंगे 4 पीसेस में। ऑथेंटिक वे यही होता है पकवान बनाने का, या फिर इसे छोटे से गोल आकार में बनाया जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको इसे बनाना है। आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना दरदरा सा है। इतनी ही मोटाई की आपको ये पकवान बनानी है। तो सारे पकवान इसी तरह से मैंने बेल लिए हैं और 2 पकवान मैंने बनाए हैं गोल, जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह से भी बनाए जाते हैं। देखा आपने। अब इन्हें हम फ्राई करने वाले हैं, लेकिन फ्राई करने से पहले हम ले लेंगे एक फोक और फोक की हेल्प से हम इनमें छोटे छोटे से छेद करेंगे। आपको फोक को लेकर इन्हें प्रिक करना है ताकि ये बहुत इवनली अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो जाए और बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। मैं आपको पास लेकर दिखाती हूँ। इस तरह से फोक से आपको छोटे छोटे से इसमें छेद करने हैं और फिर इन्हें फ्राई करना है बिल्कुल धीमी आंच पे। अब हम चेक करेंगे तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल को खूब अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। गैस के फ्लेम को लो रखिए और डाल दीजिए इसमें 5 से 7 पकवान। लेकिन जब आप पकवान डालते हैं ध्यान रखिए कि तेल का टेम्परेचर गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हल्का सा इसे आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कर लीजिए। आधे मिनट बाद फ्लेम को लो कर दीजिए। जैसे ही ये जो पकवान है इनके ऊपर का झाग कम हो जाए तो आप चम्मच की हेल्प से इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तेल डालिए। गैस के फ्लेम को लो रखिएगा, बिल्कुल भी आप हाई फ्लेम पर इन्हें बिल्कुल ना फ्राई करें, वरना ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और जैसे ही झाग कम होता है 2-4 मिनट के बाद, जब ये हल्के से नीचे से गोल्डन ब्राउन लगे, तब आप इन्हें पलटा दीजिए। एक तरफ से ये जैसे ही फ्राई हो जाते हैं, अगली तरफ आपको सेम वे में इन्हें फ्राई करना है धीमी आंच पर बिना छुए बार बार।
बस एक बार पलटा दीजिए और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे दरदरा सा इसके ऊपर टेक्सचर आ जाएगा और ये धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए कुछ इस तरह से, तब आप इन्हें निकाल लीजिए और इन्हें ठंडा करने के लिए रख दीजिए। इसी तरह से मैं सेकेंड बैच भी फ्राई करने वाली हूँ और इन्हें निकाल दूंगी एक प्लेट में। तो पहला बैच तो हमारा रेडी हो चुका है। देख रहे हैं आप, बहुत ही खस्ता करारे बने हैं हमारी ये पकवान। फ्राई करने के बाद ये हल्के से फूल जाते हैं और इनका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें ऐसा ही चाहिए। अब ले लीजिए पिसी चीनी और चाय छानने की जो छन्नी होती है उसमें डाल दीजिए पिसी हुई चीनी और उसे डस्ट कीजिए चम्मच की हेल्प से हल्का हल्का सा इन पकवानों के ऊपर। जैसे ही आप गरम गरम पकवान निकालते हैं, आप इनके ऊपर आधा चम्मच गरम तेल डाल सकते हैं जो कढ़ाई में है। इससे ये और भी खस्ता करारे बनेंगे। और इसके ऊपर डाली जाती है खूब सारी चीनी, लेकिन हम बहुत कम मीठा खाते हैं इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही हूँ। आमतौर पर इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है चीनी की। और ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये हमारा जो पकवान है कितना बढ़िया बना है। बस इसी तरह से आपको पकवान रेडी करने हैं। सारे पकवानों के ऊपर मैंने चीनी डाल दी है। अब इन्हें गार्निश कर लीजिए पिस्ता की कतरन से। बारीक पिस्ते की कतरन डालने के साथ साथ हम इसके ऊपर डालेंगे सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ, जो कि बहुत ही उम्दा लगती है इस पकवान के साथ जब हम इसे खाते हैं। ऑथेंटिक वे में इसे इसी तरह से गार्निश किया जाता है और सर्व किया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।